नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से आप लोगों का लेटर प्रकाशित किया गया है सभी शिक्षकों के संबंध में। शिक्षकों की सेवा निरंतरता और प्रमोशन, 7 पे कमीशन, वरीयता निर्धारण पर बड़ा आदेश आया है शिक्षा विभाग के द्वारा। शिक्षकों के 7 पे कमीशन और सेवा निरंतरता पर कमेटी की फाइनल रिपोर्ट पेश की कर दी गई है। लेटर में स्पष्ट रूप से समझाया गया है वेतन संरक्षण, सेवा निरंतरता, वरीयता, वेतन विसंगति, 7 पे कमीशन को लेकर लेटर जारी किया गया है। उसके साथ आप लोगों का पोस्ट है, ग्रेड पे है, बेसिक पे है, इन सभी को लेकर अपडेट है। जितने भी हेडमास्टर है, टीचर हैं, विशिष्ट वाले शिक्षक हैं, बीपीएससी वाले शिक्षक हैं, सभी शिक्षकों के लिए बम्पर खुशखबरी है, क्योंकि फिर से आप लोगों का ट्रांसफर पॉलिसी नियमावली लागू किया जा रहा है। बहुत सारे शिक्षक जो थे ये ट्रांसफर को लेकर इंतजार कर रहे थे कि कब तक ट्रांसफर फिर से खोला जाएगा, तो फिर से आप लोगों का ट्रांसफर खोला जा रहा है। सभी लोग इस बार अपना ट्रांसफर ले लीजिएगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे बात को आप लोग सबसे पहले समझिए। देखिए, सबसे पहला आप लोगों के लिए अपडेट क्या है। सबसे पहले बिहार सरकार शिक्षा विभाग के तहत आदेश जारी किया गया है। अब आदेश में क्या कहा गया है? अब इसमें कहा गया है कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार के आदेश संख्या 2558 दिनांक 9/9/2025 के तहत गठित समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में स्थानीय निकाय के शिक्षक जो वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक हैं या फिर उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक तथा विद्यालयाध्यापक यानी कि 1 to 5 क्लास के, 6 to 8 क्लास के, 9-10 क्लास के या 11-12 क्लास के हैं, सभी शिक्षकों के रूप में जो भी चयनित हैं या कार्यरत हैं, उसके साथ जो विशिष्ट शिक्षक हैं उन सभी का वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाता है। यानी कि इसमें 3 पॉइंट आप लोगों का कहा गया है। मैंने आप लोगों को पहले समझाया था कि जिन शिक्षकों के पास राजकर्मी का दर्जा प्राप्त होगा उन सभी चीज़ों का लाभ उन लोगों को मिलेगा। अगर वेतन विसंगति हो, वरीयता हो, 7 पे कमीशन हो, सेवा निरंतरता हो, वेतन संरक्षण हो, सभी शिक्षकों को वो सभी लाभ मिलेगा जिनको राजकर्मी का दर्जा प्राप्त होगा। बाद में अगर भविष्य में ओपीएस लागू किया जाता है, ओल्ड पेंशन स्कीम, तो वो नियोजित शिक्षक को दे दिया जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन इसके अलावा जो भी आप लोगों का क्राइटेरिया है, अगर आपके पास राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है तो आप सभी शिक्षकों को वो लाभ मिल जाएगा। अब इसको भी पूरा करने के लिए 2 प्रकार से आपका प्रोबेशन पीरियड चलाया जाता है। पहला आप लोगों का प्रोबेशन पीरियड चलाया जाता है 2 साल का, कि 2 साल का अगर आप सर्विस कर लिए हैं तब आप लोगों को सेवा निरंतरता, वरीयता, वेतन विसंगति, 7 पे कमीशन, इन सभी चीज़ों का लाभ मिलेगा। उसके साथ पे प्रोडक्शन का लाभ मिलेगा। तो 2 साल किसका पूरा है? जो बीपीएससी TRE-1 में 2023 के तहत बहाल है, उनका सफलतापूर्वक अपना सर्विस पूरा कर लिए हैं। उसी प्रकार से सक्षमता वाले हैं, अभी सक्षमता वालों का 26-27 में पूरेगा। प्रधान शिक्षक जो है उनका 26 में जाके पूरेगा। प्रधानाध्यापक जो है उनका 26 में जाके पूरेगा। तो अभी आप लोगों को इंतजार करना होगा। ये सभी चीजें अगर लागू भी कर दिया जाता है तो अभी तो आप लोगों को एटलीस्ट वंचित रहना होगा इन सभी चीजों से। बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर, बहुत बड़ी खुशखबरी, सेवा निरंतरता का लाभ सभी हेडमास्टर हेड टीचर को मिलेगा। अब सेवा निरंतरता की जहां तक बात है तो ये सभी शिक्षकों को मिलेगा जिनको राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है। विद्यालय अध्यापक वालों को भी मिलेगा, बीपीएससी वाले को भी मिलेगा, विशिष्ट वालों को भी मिलेगा, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक को भी मिलेगा सेवा निरंतरता। लेकिन आपको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड खत्म करना होगा। पहले किसको मिलेगा? दिसंबर में उन शिक्षकों को मिलेगा जो अपना 2 साल पूरा कर लिए हैं, यानी पहले विद्यालय अध्यापक वाले TRE-1 वालों को मिल जाएगा। हेड मास्टर हेड टीचर को जल्द मिल सकता है मूल वेतन वृद्धि का फायदा, सभी शिक्षकों को मिलेगा। सिंपल सी बात है, जिनको राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है। हेड मास्टर हेड टीचर को जल्द मिल सकता है मूल वेतन वृद्धि का फायदा। शिक्षा विभाग ने दिया सभी विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ। विशिष्ट वाले शिक्षक हैं, ये लगातार अपना प्रयास कर रहे थे कि हमें सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए, हम उसके हकदार हैं। अब देखिए, जिनके पास राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है वो सभी हकदार है, चाहे सेवा निरंतरता हो, वरीयता हो, 7 पे कमीशन हो, पे प्रोडक्शन हो, ट्रांसफर पॉलिसी हो, सभी चीजों का लाभ आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, लेकिन एक आस कल लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार का पहला कैबिनेट था तो उसमें 7 पे कमीशन को लेकर कुछ फरमान आप लोगों का जारी किया जाता, लेकिन इस पे कोई भी चर्चा नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? मैंने कल के वीडियो में एक्सप्लेन किया था।
बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो एसीएस को जाकर के पत्र तो लिखते हैं, उनसे जाकर के मिलते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं, शिक्षा मंत्री से जाकर के मिलते हैं, मुख्यमंत्री से मिलते हैं, ट्विटर कैंपेन चलाते हैं, लेकिन उनका बस मकसद था कि हमें ट्रांसफर चाहिए, इन डिस्ट्रिक्ट में हमें ट्रांसफर चाहिए, ठीक है, हमको ट्रांसफर पॉलिसी लागू करना है, ना कि 7 पे कमीशन। अलग अलग संगठनों का द्वारा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का ट्रांसफर पे बात विमर्श किया जा रहा था, और विशिष्ट वाले जो शिक्षक हैं वो सेवा निरंतरता को लेकर प्रयास कर रहे थे, लेकिन 7 पे कमीशन को ध्यान में कोई नहीं लाया, जिसके कारण से सरकार के पास आपकी बात नहीं पहुंची, और कल का जो बैठक हुआ था उसमें इसके बारे में कुछ चर्चा नहीं की गई। भविष्य में हो सकता है कि आगे चल के इस पे कुछ चर्चा किया जाए, अगर आप लोग अभी से सक्रिय होते हैं तो, कि जब केंद्र सरकार के द्वारा 2026 में 1 जनवरी 2026 को अगर लागू किया जाता है 7 पे कमीशन, तभी बिहार सरकार हरकत में आएगी और बिहार सरकार 7 पे कमीशन पे काम करेगी। इससे पहले बिहार सरकार इस पे कुछ भी काम नहीं करने वाली है, ये तय है, लेकिन अपने स्तर से आपको प्रयास करना होगा। जितने भी शिक्षक हैं, अगर आप अपने स्तर से प्रयास नहीं कीजिएगा, बिहार सरकार पे प्रेशर नहीं बनाइएगा, जाके आंदोलन नहीं कीजिएगा, जाके ज्ञापन नहीं सौंपिएगा, बेसिकली 7 पे कमीशन को लेकर संगठन बना करके, तब तक आप लोगों का बात नहीं सुना जाएगा, तब आपको फिर वेट करना होगा, क्योंकि अभी ये नहीं क्लियर हुआ है कि आप लोगों का केंद्र सरकार 26 में करेगा या जाके 26 के दिसंबर में, यानी लगभग 27 में करेगा, ये क्लियर नहीं है। मूल वेतन वृद्धि को लेकर सभी शिक्षा विभाग का बड़ी घोषणा पत्र के माध्यम से जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। शिक्षा विभाग प्रत्येक शिक्षकों का करेगा नियमित ट्रांसफर, इसको लेकर नियमावली लागू किया जा रहा है। सब लोग तैयार रहिएगा अपना ट्रांसफर पॉलिसी को लिए। और शिक्षा विभाग प्रत्येक शिक्षक का करेगा नियमित ट्रांसफर। दिसंबर माह में हेडमास्टर हेड टीचर के लिए अति महत्वपूर्ण और सुखद माह होने वाला है। दिसंबर माह हेडमास्टर हेड टीचर के लिए, विशिष्ट वालों के लिए और विद्यालय अध्यापक वालों के लिए, मैं शुरुआत से कहते आ रहा हूँ, दिसंबर माह आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेलकम बैक दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हो क्लास 12 का 2026 बोर्ड के लिए, यानी आपका फरवरी में जो आपका फाइनल बोर्ड होने जा रहा है, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, प्लस अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो आपको तैयारी करने के लिए एक सही साधन की जरूरत है। और अगर बात कर लेते हैं हमारे एग्जाम की, तो एग्जाम में जो है मात्र जो है 2 महीने बचे हुए हैं, आप तैयारी करनी है आपकी जोरों शोर से। तो तैयारी करने के लिए आपको चाहिए एक सही सैंपल पेपर। जी हां, आप सही सैंपल पेपर जिससे आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। जिस तरह से हमारे क्लास 10 में साथ दिया था उस बार बुक ने, उसी तरह से फिर से क्लास 12 के लिए आपके लिए उस बार बुक यहाँ पर रिव्यू लेके आ गए हैं। और उस बार बुक का ये रिव्यू रहेगा जिसमें सीबीएसई के लिए उस बार बुक 2026 के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको देखो 15 प्लस जो है सैंपल क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, और ये जो है आपके इंक्लूड इसके साथ 5 मोस्ट लाइकली प्रैक्टिस पेपर रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। इसमें आप चाहे तो केमिस्ट्री का, चाहे बात करें तो मैथमेटिक्स का, चाहे बात करें तो इंग्लिश का, चाहे बात करें तो आपका बात करें फिजिक्स का, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का लो, चाहे हिंदी का लो, चाहे बायोलॉजी का लो, आपके ऑल सब्जेक्ट का जो है बुक आपको मिल जाता है, और आप इस बुक से तैयारी बहुत अच्छे बखूबी कर सकते हो। शिक्षा विभाग की आगामी बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। इस बार केवल शिक्षकों की वरीयता ही नहीं, बल्कि शिक्षकों के वेतन से जुड़े कई मामले पर भी अच्छी खबर मिलने की संभावना है। उम्मीद की जा रही है कि शिक्षा विभाग इस बार सिर्फ तिथि तय करने और औपचारिक बैठक करने तक सहमति नहीं रहेगा, बल्कि शिक्षकों के हित में ठोस निर्णय भी लिए जाएंगे। यह बैठक केवल औपचारिकता नहीं होगी, बल्कि शिक्षकों के भविष्य के लिए अहम साबित हो सकती है। अब जैसे कि कल आप लोगों का कैबिनेट बैठक हो गया, उसमें बहुत सारा एजेंडा पास किया गया था, लेकिन आप लोगों के बारे में कुछ सूचना नहीं दिया गया। अब आगामी बैठक में शिक्षा विभाग का पर्सनल बैठक होगा, और उसमें शिक्षकों का वेतन विसंगति, वरीयता, वेतन निर्धारण, 7 पे कमीशन, सभी चीजों के बारे में उल्लेख किया जाएगा। और उसमें उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर तक आप लोगों को कुछ बढ़िया सुनने को मिल सकता है। इस प्रकार का वीडियो बनाने में मुझे लगभग 1 घंटा का टाइम लगता है, इसलिए प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब आप लोगों का वेतन बढ़ जाएगा तब उस समय आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी शिक्षा विभाग में बहुत बड़ा मीटिंग होने वाला है, और उसका पर्सनल जो मीटिंग होगा इस चैनल पे सबसे पहले आप लोगों को बताया जाएगा कि निर्णय क्या आया है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।